हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप उसे वहां से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला प्रश्न है, आसु कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह कथन किसका है। आसु कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह कथन किसका है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आचार्य नंद दुलारे, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, श्री विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास। तो आसु कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह जो कथन है यह कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है। सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है। चंपू, खंडकाव्य, नाटक, नाट्य काव्य। तो सज्जाद संबुल नाटक विधा की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा किसका लिखा हुआ पद है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, कबीरदास। तो यह जो पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा, यह तुलसीदास की पंक्ति है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, नूरजहां आख्यान काव्य के रचयिता हैं गुलाब खंडेलवाल, मुकुटधर पांडे, गुरुभक्त सिंह भक्त, श्रीनाथ सिंह। तो नूरजहां आख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वे हैं गुरुभक्त सिंह भक्त, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सप्तक में कवयित्री नहीं है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, इसमें कोई भी कवयित्री नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, फागुन के दिन 4 के लेखक हैं। फागुन के दिन 4 के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चतुर्सेन शास्त्री। तो फागुन के दिन 4 के जो लेखक हैं वे ऋषभ चरण जैन हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाला बोधिनी नामक पत्रिका के संपादक थे, कौन थे। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीरन देवी लली, विद्यापति कोकिल। तो बाला बोधिनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यह महिलाओं के लिए निकाले जाने वाली पत्रिका है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं अदहमान, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले हैं। राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले हैं रामानंद, तुलसीदास, विश्वनाथ सिंह जूदेव, नरहरियानंद। तो राम भक्त के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले रामानंद हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विनय पत्रिका की रचना का स्थान है। विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है उसका स्थान क्या है। चित्रकूट, अयोध्या, काशी, सुकरखेत। तो विनय पत्रिका का जो रचना क्षेत्र है वह है चित्रकूट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है। खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, बिसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए यहाँ बिसल देवरासो जो नरपति नाल द्वारा रचित है, यह एक श्रृंगारिक रचना है, यह वीर गाथात्मक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण, रसलीन। तो लक्षण ग्रंथों की परंपरा के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं वे हैं पद्माकर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सरस्वती के पहले संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती के पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। यह 1900 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और 1900
1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने किसे माना है। देवकी नंदन खत्री, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास को माना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है। हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी। तो देव को सबसे बड़ा कवि माना गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्रथम, प्रजाति, प्रबोध, प्रखर। तो यहाँ पे जो शब्द है प्रथम, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है। चंदायन किसकी रचना है। अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। शालिभद्र सूरी, सरहपाद, पुष्य, कुकरिया। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं वे हैं शालिभद्र सूरी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। तो अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है वह शरदचंद्र की जीवन पर आधारित है, तो यह जीवनी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्ति है। राजकमल चौधरी, धूमिल, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर। तो यह जो पंक्ति है, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, यह राजकमल चौधरी की पंक्ति है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित है। काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, न्यायशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची। तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बघेली किस बोली की उपबोली है। बघेली किस बोली की उपबोली है। ब्रजी, मागधी, अवधी, मैथिली। तो यह जो बोली है वह है अवधी की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। मरुस्थल किसकी रचना है। मरुस्थल किसकी रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, त्रिलोचन अज्ञे। तो मरुस्थल जो रचना है वह रचना है त्रिलोचन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रानंदन पंत की जो चिदंबरा कृति है उस पर 1968 ईस्वी में पहली बार हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भाषा और समाज के लेखक कौन है। भाषा और समाज के लेखक कौन है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाषा और समाज के जो लेखक हैं वे हैं रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ए लड़की किसकी रचना है। ए लड़की किसकी रचना है। उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल। तो ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है।
कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, श्री शारदा, आनंद कादम्बनी। तो यहाँ पे जो श्री शारदा पत्रिका दिया हुआ है यह भारतेंदु युग की नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण किस उपन्यास की नारी का पात्र है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, नाच्यो बहुत गोपाल, अजहूँ दूर अधूरी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो नाच्यो बहुत गोपाल यह उपन्यास का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काले कारनामे किसकी कृति है? बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोपाल राम गहमरी। तो काले कारनामे जो कृति है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशि में लसत जो न छवि, नर में सुमति प्रकाश में कौन सा अलंकार है? निर्दर्शना, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वह दृष्टांत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद का सहोदर किसने कहा है? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद का सहोदर किसने कहा है? यह जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद का सहोदर कहा है। अगला जो प्रश्न है वह है, भंगी भड़िति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? भंगी भड़िति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र, मम्मट। तो यह जो प्रमुख स्थान दिया है इसको वह कुंतक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? भट्टनायक, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र। तो रीतिरात्मा काव्यस्य यह जो उक्ति है वह वामन की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, प्रसाद किस पत्रिका के संपादक से संबंध थे? इंदु, हरिश्चंद्र चंद्रिका, प्रदीप, रूपाभ। तो प्रसाद इंदु पत्रिका से संबंधित थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास। तो 84 वैष्णवों की जो वार्ता है वह गोकुलनाथ की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग किस कवि की उक्ति है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सुंदरदास। तो यह जो पंक्ति है वह कबीर की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, अंतर जामिहूँ ते बड़ बाहिर जामी राम किस कवि ने लिखा है? तुलसीदास, कबीर, नामदेव, भिखारीदास। तो यह जो पंक्ति लिखा गया है वह तुलसीदास द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना क्या है? आल्हाखंड, जय चंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, विसल देवरासो। तो विद्यापति की जो कीर्तिलता है वह अवहट्ट भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, जुलूस, मैला आंचल, धरती धन्य अपना। तो कालीचरण मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है उसका पात्र है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है? फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, अरुण कमल, शेखर जोशी। तो देखिए यहाँ पे जो अरुण कमल है उनकी जो रचना है नए इलाके में, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य को सभ्यता की समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यह जो कहा गया है वह कहा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य किसकी रचना है? जल डमरू मध्य किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अखिलेश, संजीव, स्वयं प्रकाश। तो जल डमरू मध्य यह जो रचना है वह है उदय प्रकाश का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कंवल भारती। तो जूठन जो आत्मकथा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? गढ़कुंडार, झांसी की रानी, अमरबेल, नाना फडणवीस। तो यहाँ पे जो नाना फडणवीस है यह वृंदालाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना 1936 में लखनऊ में इसका हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी, 1909, 1903, 1904। तो सरस्वती पत्रिका 1900 से प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकेल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अजय सिंह उपाध्याय, शांति प्रिय द्विवेदी। तो माइकेल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादक हैं मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो यहाँ पे जायसी की रचना जो नहीं है वह है चित्रावली, यह उस्मान की रचना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम क्या था या कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिए हैं दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान, सुंदर दास। तो शेख बुरहान जो थे वे कुतुबन के गुरु थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की है? मधुमालती जो रचना है वह मंझन की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो पद्मावत को समासोक्ति जो कहा है वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभनदास, छीत स्वामी, केशवदास, नंददास। तो अष्टछाप में जो सम्मिलित नहीं है वे हैं केशवदास, ये रीतिकाल के कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास को कौन सी धारा का प्रतिनिधि कवि है? यानी सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास। तो सूरदास जो शिष्य थे वे वल्लभाचार्य के थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। तो इनमें से पुष्टि मार्गी जो कवि हैं वे हैं सूरदास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसी, सूरदास, कबीर, रामानंद। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास के जो पिता थे वे आत्माराम थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की अवधि में रचित रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति युक्त, रीतिबद्ध, स्वच्छंद। तो बिहारी जो हैं वह रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्तप्रीति, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह बिहारी का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो इनमें से रीति मुक्त कवि जो नहीं है वे हैं बिहारी, ये रीति सिद्ध कवि हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका केशव की कृति है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसया, बिहारी बोधिनी। तो बिहारी सतसई बिहारी की रचना है का नाम है, जिसमें 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा, सरस्वती। तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरबे रामायण, अंधेर नगरी। तो भारतेंदु जी ने स्वयं जो अनुभव किया था वह अंधेर नगरी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार के अगले जो प्रश्न है वह है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो यहाँ पे जो 100 अजान एक सुजान है उसमें आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता है, कैसी कविता है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की जो कविता है वह उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो देखिए साकेत में जो उपेक्षित नारी हैं उर्मिला, उनका चित्रण किया है और उनके बारे में यहाँ पे रचना किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला। तो यह जो पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह महादेवी वर्मा को कहा जाता है, सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो रूप अमान्य है वह रूपवाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है, यानी किसकी कविता से उद्धृत है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी। तो यह जो पंक्ति है वह दिनकर की है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजय किस पत्र के संपादक रहे हैं? विशाल भारत, दैनिक, दिनमान, ए सभी। तो अजय जो पत्र के संपादक थे वे हैं दैनिक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पे छड़बर। तो देखिए हरी घास पे छड़बर यह अज्ञेय की रचना है और बाकी जो तीनों है वह
धर्मवीर भारती की है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक हैं विश्वंभर शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा। तो सुदर्शन द्वारा रचित जो कहानी है वह हार की जीत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो रचना है वह भारतेंदु जी का है। अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नारायण। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, निबंध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मचरित। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो देखिए अज्ञे ने कोई भी जीवनी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखा है जीवनी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, जिसमें प्रमुख पात्र है सूरदास, वह गांधीवाद से प्रभावित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। तो आंचलिक उपन्यास के जो प्रवर्तक हैं वह फणीश्वरनाथ रेणु हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, भदंत आनंद कौशल्यानंद। तो देखिए शिवदान सिंह चौहान द्वारा जो लिखा गया है लक्ष्मीपुरा, वह हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है कि विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो विवेकी राय द्वारा रचित जो बाढ़ बाढ़ है वह हिंदी साहित्य की रिपोर्टाज साहित्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो यह हमारी यात्रा यशपाल जैन की कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं संस्मरण के जो रेखा चित्र हैं वे हैं सत्यवती मलिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि महादेव वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा है, तो यह सभी जो हैं वे रेखाचित्र हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है अनुबोधन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण जो नहीं है वह है सभा की सभ्यता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिवाजक की प्रजा,
कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मनिरीक्षण। तो सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है वह है तरुण के स्वप्न, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने माना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो यह 33 होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो वीर रस में जो होता है वह ओज होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए सुन लीजिए, वो वीर जो ओज गुण होता है उसमें वीर, विभत्स और रौद्र आता है, और प्रसाद में सभी गुण रस आते हैं। माधुर्य में आता है श्रृंगार, शांत, ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंगार, शांत और करुण आता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा वह माधुर्य गुण में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह श्रृंगार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह हास्य रस है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 16, 18। तो चौपाई जो छंद होता है वह 4 चरण का, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? तो वह सोरठा होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, अगला जो प्रश्न है वह है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अनुप्रास होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्तप्रीति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निर्दर्शना। तो यहाँ पे असंगति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराया जाए तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो यह जो लक्षण है वह ध्वनि का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह जो पंक्ति है वह तो देव कवि की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वह शाब्दी व्यंजना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो सबसे पहले अभिधा की प्रतीति होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। तो देखिए स्वयंभू हिंदी के प्रथम महाकवि है और इनकी रचना है पौमचर्यु, और इन्हें हिंदी का अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में जो स्वर वर्ण हैं वह 11 हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली जो नहीं है वह बघेली है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये तो राजस्थान की बोली है, लेकिन बुंदेली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़, अर्धमागधी, खस मागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से, ठीक है, और पहाड़ी हिंदी का खस से, सिंधी का ब्राचड़ से, और मागधी का जो हुआ है वह पूर्वी हिंदी का। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरी, रास, दुहा। तो अपभ्रंश भाषा का जो प्रसिद्ध छंद है वह है दुहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? अगला जो प्रश्न है वह यह है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी हिंदी जो आती है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, र, ल, ब। तो ब नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। य, व, र, ल ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चार स्थान के आधार पर होता है? तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो देखिए उपपदानिया नाम ओष्ठ होता है, लेकिन ऋतु लसानम दंत। तो री और त वर्ग जो होते हैं वह दंत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? धरती, कृषि, मैत्री, अच्छी। तो खेती जो तद्भव का रूपांतरण है वह कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जो डंडा शब्द है वह तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय होता है, यह गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो देखिए यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको यड़ची, यानी इक के बाद आने वाले, इक के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे य, व, र, ल हो जाता है। तो यह यड़ संधि का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का नय प्लस अक नायक हो जाएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।